आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह मैं फिर एक बार आपके सामने आई हूं आपके काम की बात करने। आज हम किस बारे में बात करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपको क्या क्या फायदे होंगे ये भी जानते हैं। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते, शो की शुरुआत करते हैं। क्या आपके पति और आपकी अक्सर तकरार रहती है? पति का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, कैसे होगा उनका गुस्सा शांत, जानेंगे। होठों की खूबसूरती तो नहीं, अब लिपस्टिक खोलेगी आपके सारे राज, कैसे होगा ये आज जानेंगे। हीरा कितना गुणकारी है ये आपको पता चलेगा, कई बीमारियों को आपके पास भी नहीं आने देगा। गर्दन का कालापन दूर नहीं हो रहा है, लेकिन गर्मियों में कैसे इस समस्या से मिल पाए निजात, जानेंगे। जब मैं किसी पार्टी में जाती हूँ तो देखती हूँ कि फीमेल्स अलग अलग कलर की लिपस्टिक लगाती हैं। कोई पिंक लगाती है, कोई रेड लगाती है, कोई पर्पल लगाती है, कोई ब्राउन लगाती है। आप भी ये सोचते होंगे कि इसने इसी कलर की लिपस्टिक क्यों लगाई। कई बार ड्रेस के साथ मैचिंग नहीं होती, पर ये उनका बेसिक कलर होता है जो वो ज्यादातर लगाती हैं। ये बहुत कुछ बताता है सामने वाले के बारे में। तो आपकी दोस्त हो, आपकी फ्रेंड्स हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, नोटिस कीजिए ज्यादातर वो कौन से कलर की लिपस्टिक लगाती हैं और आप उनके बारे में ढेर सारे राज जान पाएंगे। इन राज के ऊपर से पर्दा उठाएंगे, पर इससे पहले आपकी एक सबसे बड़ी मुसीबत हल करते हैं कि आपके हस्बैंड को जो इतना गुस्सा आता है इसे ठीक कैसे करें। आपके पति गहरी नींद में सोए हों, तब एक नारियल लीजिए, 7 गोमती चक्र और थोड़ा सा गुड़ लेकर इन सभी चीजों को एक गीले कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को अपने पति के ऊपर 7 बार उसार कर बहते हुए जल में बहा दें। इसके अलावा हर दिन सूर्य को अर्घ दें और अपनी मनोकामना कहें। कुछ ही समय में आपके पति का गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। शादी आजकल एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत है अच्छा लड़का ढूंढना। लड़कियों के लिए तो बहुत ही इनसिक्योरिटी की बात हो जाती है, क्योंकि ना जान ना पहचान कैसी रहेगी फैमिली। चलिए इसका हल कर देते हैं, आपको बताते हैं अच्छा लड़का ढूंढने का उपाय। लेकिन इससे पहले आपके होठों पर लगी लिपस्टिक आपके बारे में क्या बताती है। आपके होठों की लिपस्टिक आपका राज खोलेगी। जिन फीमेल्स को आप देखिए कि वो रेगुलरली रेड लिपस्टिक लगाती हैं, ज्यादातर लाल रंग की लिपस्टिक लगाती हैं, वो कॉन्फिडेंट होती हैं, टाइमलेस होती हैं, क्लासिक होती हैं। जो फीमेल्स पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाती हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने भी पर्पल लिपस्टिक लगाई, जो काफी हॉट टॉपिक बन गई। ऐसे ही अगर आप यूजुअल कुछ फीमेल्स देखें जो ज्यादातर शेड्स ऑफ पर्पल लगाती हैं, ऐसी फीमेल्स मिस्टीरियस होती हैं। जो दिखती हैं वो नहीं होती, काफी तय अंदर भी होती है, आइसबर्ग की तरह होती हैं। इनके मन में क्या है जान नहीं सकते। काफी फीमेल्स पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती है, नेचुरल पिंक शेड। ये शो करता है कि ये नेचर से सॉफ्ट हैं। जो फीमेल्स ऑरेंजिश कलर की लिपस्टिक ज्यादा लगाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि अमीषा पटेल ज्यादातर एक ऑरेंजिश टोन का ही लिपस्टिक लगाती हैं। ऐसी फीमेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है, चार्मिंग होती हैं, बाउंसिंग होती है, जिंदगी को रोशनी से भरना पसंद करती हैं, विवाशियस होती है, अपनी मर्जी से चलती हैं और भीड़ से आगे खड़े होने से ये डरती नहीं है, यानी कि इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जानते हैं आपका कल का दिन कैसे बीतने वाला है? जान भी लेंगे तो करेंगे क्या? ये डरती नहीं है, यानी कि इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जानते हैं आपका कल का दिन कैसे बीतने वाला है? जान भी लेंगे तो करेंगे क्या? अगर उसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज को ध्यान में रखें या एक छोटी सी टिप फॉलो करें और आपका कल हो जाएगा आपकी पसंद का कल। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं वो खास उपाय जिससे मिलते हैं अच्छे लड़के। लड़की के पेरेंट्स लड़की की शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत तरीके की मेहनत करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी सही लड़के की तलाश पूरी नहीं होती। अगर किसी की शादी में इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या करे? लड़की को खुद 21 दिनों तक डेली एक मंत्र का पाठ करना है
और 108 बार करना है। पाठ के बाद इसी मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाकर 11 आहुतियां देनी है। किसकी? घी, शक्कर की और साथ साथ धूप इसके साथ मिला दीजिएगा। ये दशांश हवन कहलाता है। 108 बार पाठ का 10वां हिस्सा यानी कि 10.8 इज इक्वल टू 11। ये आहुतियां डेली देना आपको जानते हैं क्या होता है? सिर्फ 21 दिनों तक आपको सिर्फ जगह यानी कि स्थान, समय और आसन कॉन्टिन्यूस रखना पड़ेगा। मैं रिपीट करती हूँ, स्थान अगर घर में कर रहे हैं तो उसी कमरे में, 4 बजे कर रहे हैं तो 4 बजे, और आसन यानी कि जिस कपड़े पर या जिस आसन पे बैठे हैं वो ही सेम रहेगा। तो इस बात का सार ये है कि ना तो आपको इस मंत्र का स्थान, ना आसन और ना समय बदलना है, और इसके साथ साथ लकड़ी के पटरे पर बैठकर पाठ नहीं करना है और ना ही पत्थर पर बैठकर करना है। तो फिर कैसे करना है? अपने सामने दुर्गा जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर रखिए। कात्यायनी देवी की यंत्र मूर्ति के साथ आप लाल रेशमी कपड़े पर उनको स्थापित करें। यंत्र और मूर्ति का आप पूजन करें रौली, फूल, गंध यानी कि खुशबू वाली कोई चीज, मिठाई से। 5 अगरबत्ती और 5 दीप जलाकर इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। पाठ से पहले कुल देवी का स्मरण करना चाहिए, ये और भी अच्छा है। मंत्र है, मन अनुसार चले जो, मन को हरने वाली ऐसी पत्नी करो प्रदानम, लाग रहे चरणम, जय दुर्गे नमनम। गर्मी के मौसम में एक खास चीज है जिसको खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले मैं सोचती हूँ कि आपके कल को जरा सुधार लिया जाए। मेष राशि वाले लोग, एरियंस, किसी पार्क में सुबह सुबह टहल आएं। जब आप दिन में सुबह हरियाली को देखते हैं तो आपका बुध स्ट्रांग होता है, जो आपके इंटेलेक्चुअल माइंड को स्ट्रेंथ देता है। तो चलिए फिर अब अपना लकी टाइम भी जान लीजिए। मॉर्निंग 9 AM to 11 AM, और आपकी लकी परसेंटेज है 68%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉरियंस, वक्त निकालकर फैमिली के साथ खाने पर जाएं। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, कल बहुत मीनिंगफुल डिस्कशंस होंगी। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to नाइट 9 PM, और लक साथ दे रहा है 71%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, सफेद फूल मंदिर में चढ़ाएं। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM to इवनिंग 4 PM, लक साथ दे रहा है 52%। और कर्क राशि वाले लोग, कैंसेरियंस, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कल का दिन बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 11 AM to 3 PM, इस बीच अप्लाई करते हैं तो और भी अच्छा है। और कल आपका लक जानते हैं कितने % साथ दे रहा है? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, 82%। कुछ जगह मानसून शुरू हो गया है और कुछ जगह आने वाला है। ऐसे मौसम में मक्खियां कितनी हो जाती हैं, इन मक्खियों से कैसे निजात पाएं, ये आपको बताएंगे। पर इससे पहले खीरे की बात करते हैं। आपको बताती हूँ खीरे के बारे में कुछ अद्भुत बातें। खीरा आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। खीरे में सिलिकॉन और सल्फर है जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है। ये आपके बालों के लिए तो अच्छा ही है, साथ साथ आप खीरे के जूस को गाजर और पालक के जूस के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। आप इसको फेस मास्क की तरह भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली खीरे के जूस के साथ साथ आप अपनी स्किन के साथ में थोड़ा सा नींबू मिलाकर लगाते हैं तो इससे स्किन में खिंचाव आता है, आपको रिंकल्स नहीं पड़ते। और खीरे का जूस सनबर्न से भी बचाता है, यानी कि धूप में आप काले नहीं होते। खीरे में मौजूद होता है एस्कॉर्बिक एसिड और साथ साथ कैफिक एसिड। ये पानी की कमी जिसके कारण आंखों के नीचे सूजन आने लगती है, ये सारी चीजों को खत्म करता है। यही नहीं, खीरा आपको कैंसर से भी बचाता है। खीरे को रेगुलर लेने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। खीरे के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिससे आपको पता है कि आपके सभी तरीके के कैंसर जो आपकी चेस्ट में डेवलप होते हैं उन सबको रोकता है। इसके साथ साथ आपको ये फीमेल प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है। जो फीमेल को मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम होती है, खीरे को रेगुलर खाने से उसमें जो परेशानियां होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, इस सब से भी आपको छुटकारा मिलता है।
तो आप पीरियड्स के दौरान पर खीरा जरूर खाएं। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आप इस दौरान खीरे को कद्दूकस कर उसका रायता बनाकर पुदीने, काला नमक और काली मिर्च के साथ थोड़ा सा हींग भी डालते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी खीरा खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आपकी ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती हैं। खीरे के जूस में वो तत्व हैं जो आपके पैनक्रियाज को सक्रिय करते हैं, और जब पैनक्रियाज अच्छे से सक्रिय हो जाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन बनता है। इंसुलिन जब शरीर में बनता है तो आपकी बॉडी में जो डायबिटीज है उससे लड़ने में मदद मिलती है। खीरा खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है। इससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। खीरे में फाइबर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को दुरुस्त रखता है और साथ साथ आपको फिट रखता है। खीरा आपके ब्लड प्रेशर चाहे बढ़ा हुआ हो या घटा हो, दोनों को ही न्यूट्रलाइज करता है। सबसे जरूरी बात, अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए खीरा खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें 90% तो पानी ही होता है। खीरे में क्योंकि इतना ज्यादा पानी होता है, कैलोरी कम होती है, इसलिए पेट भी भर जाता है, वजन भी कम होता है। इसलिए जब भी भूख लगे तो खीरा जरूर खाएं। कुकुम्बर का सूप भी बनता है जिसको बोलते हैं कोल्ड सूप, और सैलेड भी बनता है। खीरे में फाइबर भी होता है जो खाना पचाने में मददगार होता है। यही नहीं, आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद है खीरा। अक्सर फेस पैक लगाने के बाद आपने टीवी में भी देखा होगा, लोग खीरे के 2 स्लाइस रखकर सो जाते हैं। ऐसा करने पर आपकी नीचे आंखों के डार्क सर्कल्स कम होने लगते हैं। आप यहाँ पर जब रखते हैं तो आंखों का कालापन कम होता है, पर एक बारी में नहीं होगा, इसको रेगुलरली रखें। आंखों में जलन होती है तो वो भी कम हो जाता है, आपकी आंखों को ठंडक मिलती है। सिर्फ फेस पैक लगाते समय तो आप ऐसा कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप सोते समय भी आंखों पर खीरा रखकर सो सकते हैं। यह आपकी आंखों को रिलैक्स करेगा। आपके मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है खीरा। खीरा खाने से आपके गम्स की प्रॉब्लम कम होती है। खीरे के 2 टुकड़े ले लें, एक मुंह के नीचे वाले दांत में रखें, एक ऊपर वाले, ऐसे दोनों साइड कर लें। ऐसे करने से खीरे में से निकलते हैं फाइटोकेमिकल्स जो मुंह की बदबू को खत्म करते हैं। और अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप क्या करें, तो आप खीरा खाएं, क्योंकि इसमें सिलिशिया भरपूर होता है। ये आपके घुटनों को, आपके जॉइंट्स को मजबूती देता है, आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है। तो गाजर और खीरे का जूस मिलाकर पीने से गठिया की प्रॉब्लम में आपको बहुत आराम मिलता है। इस मौसम में आपकी स्किन की तो ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसे में अपनी स्किन का कैसे रखे ख्याल, आपको मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये मक्खियां कैसे पाए, इनसे निजात, ये जानते हैं। देखिए, खमीर वाली चीजों पे ना मक्खियां ज्यादा आती हैं, तो आप एक काम करें, घर में एप्पल साइडर विनेगर बनाएं। एप्पल साइडर विनेगर आपको खमीर से बनाना पड़ेगा। इसकी जो खुशबू है ना, वो मक्खियों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। जब आप इसको बोतल में भर के रखेंगे, वहां पर मक्खियां आ जाएंगी। फिर इसके ऊपर आप कोई कैप डाल दीजिएगा, जब मक्खियां आ जाएं तो सारी मक्खियां उसके साथ निकल जाएंगी। इसके साथ साथ सड़े हुए फलों का जार भी बनाएं। अगर फल ज्यादा पक गए हैं, सड़ गए हैं, तो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि मक्खियां ऐसे फलों को ज्यादा पसंद करती हैं। आप इन फलों को एक बारी में एक जार में डाल दें, प्लास्टिक शीट से ढककर रबर बैंड से बांध दें, और फिर सीट में छेद कर सारी मक्खियां इसी छेद के अंदर फंस जाएंगी। पॉलिथीन के अंदर होल कर दिया, सारी मक्खियां इसके नीचे फंस जाएंगी, निकल नहीं पाएंगी। आप इसी तरह वाइन की बोतल का भी जाल बिछा सकते हैं। मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए आपकी प्राकृतिक तरीका अपना सकते हैं। एप्पल साइडर सिरका की तरह इसकी खुशबू, वाइन की खुशबू भी मक्खियों को अच्छी लगती है। तो किचन की खिड़की पर आप एक बोतल में थोड़ी सी वाइन या शराब डालकर रख दें। ध्यान रखें कि बोतल का मुंह खुला हो। इसे पीने के लिए मक्खियां बोतल में जाएंगी और उसके बाद फंस जाएंगी, बंद कर दीजिएगा। चलिए एक और तरीका बताते हैं आपको क्या करना है इसके लिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा बर्तन धोने वाला साबुन और एप्पल साइडर विनेगर।
तो मक्खियों से निजात पाने के लिए आप एक बर्तन में एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सिरका डाल दें और डिश सोप की कुछ बूंदें डाल दें। मक्खियां इसे पीने के लिए जब इस पर बैठेंगी तो इसमें डूब जाएंगी। दूसरा महा उपाय कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं खास ब्यूटी टिप्स। गर्दन का कालापन दूर करने के लिए करें ये इजी उपाय। नींबू और गुलाब जल को सोने से पहले आप अपनी गर्दन पर अच्छे से मिलाकर लगा लें। कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं और फिर इसको रात भर छोड़ दें। सुबह होते ही साफ पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में स्किन नॉर्मल हो जाएगी, चमक उठेगी। इसी तरीके से शहद और नींबू आप इकट्ठे मिला लें। 20 से 25 मिनट तक गर्दन पर लगाकर छोड़ दें। बाद में पानी से साफ कर लें और देखें कैसे आपकी गर्दन का कालापन कुछ ही मिनटों में साफ हो जाता है। हल्दी पाउडर भी कमाल का काम करती है। चुटकी भर हल्दी पाउडर नींबू के जूस में मिलाकर 20 मिनट तक लगाएं। जब सूख जाए तो पानी से साफ कर दें। और तो और टमाटर भी गर्दन का कालापन दूर करता है। टमाटर और नींबू के जूस को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर दिन में 2 बार गर्दन पर लगाएं और फिर साफ पानी से क्लीन कर दीजिए। आप अगर ऑलिव ऑयल में शहद मिलाकर भी गर्दन पर लगाते हैं, कोहनियों पर लगाते हैं, सूखने के बाद धोते हैं तो स्किन में मॉइस्चर भी आता है और स्किन साफ भी होती है। चलिए बात करते हैं आपके कल की, आपकी राशि की। अरे लेकिन इससे पहले महा उपाय तो जानिए। शादी के लिए आप कर सकते हैं एक और उपाय। हर थर्सडे मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी होने की प्रार्थना करें। आपकी शादी जल्द हो जाएगी। और हाँ, माँ पार्वती की पूजा करना नहीं भूलें। कैसे पूजा करेंगे? माँ पार्वती और शिवलिंग या शिव जी को 7 बार घुमाकर मौली के साथ, जो मौली हाथ पे बांधते हैं लाल वाली, उससे 7 बार घुमाकर 7 गांठ बांधें और देखिए आपकी शादी का भी योग झट से खुल जाएगा। क्या आपको पता है कनिका तिवारी कौन है? क्या आपको पता है इनकी खासियत क्या है और इनसे हमें क्या सीख मिलती है? ये सारी बात आपसे करेंगे, पर इससे पहले अपनी राशियों का हाल जानें। सिंह राशि वाले लोग, लियोज, चींटियों को चीनी डालें। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 to 11:30 AM। लक साथ दे रहा है 47%। कन्या राशि वाले लोग, शॉपिंग पे जाएं तो बार्गेनिंग बहुत ज्यादा नहीं करें। आपको ज्यादा पैसे बताकर फिर नुकसान होगा। लकी टाइम इवनिंग 5 PM to 6:30 PM। लक साथ दे रहा है 63%। तुला राशि वाले लोग, लुब्रेंस, सुबह काम पर निकलने से पहले सूर्य के दर्शन कर लें। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:15 PM। लक साथ दे रहा है 57%। और वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, काले कपड़े पहनकर बाहर न जाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 to 10:50 AM। लक साथ दे रहा है 69%। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक खास हस्ती से, जिनका नाम है कनिका तिवारी, जो एक एक्ट्रेस है, भोपाल की रहने वाली हैं। कनिका तिवारी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म अग्निपथ में काम कर चुकी हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन की बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद तेलुगु, कन्नड़ और तमिल की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। फिल्मी सफर में उनका संघर्ष जारी है। उन्हीं से जानते हैं कि वो अपने बुरे वक्त में खुद को कैसे मैनेज करती हैं। देखिए, एक एक्टर की लाइफ में बुरा अच्छा वक्त तो आता जाता रहता है। तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग में ये चीज निकाल दी थी कि हाँ, किसी बात को दिमाग पे, दिल पे लेना मैंने बंद कर दिया था। एंड प्लस मैंने मेडिटेशन और रेकी सीखी है। तो मैं अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू मैं अपने आप को संभालती रहती थी और मैं रेकी के थ्रू सिम्बॉल्स बना के मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। तो एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको बताने वाली हूँ तीसरा महा उपाय, पर इससे पहले बना के मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। तो एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको बताने वाली हूँ तीसरा महा उपाय, पर इससे पहले जरा आपके कल को सुधारते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियन, बेड पर जिस डायरेक्शन में सोते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में एक दिन के लिए सो जाइए। आपके उल्टे काम भी सीधे हो जाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:05 to नाइट 8:30 PM। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 48%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स,
पार्टनर से उलझिएगा नहीं, बल्कि आपको उनका साथ देना चाहिए। लकी टाइम मॉर्निंग 8:55 to 11:05 AM। लक साथ दे रहा है 76%। कुंभ राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, कम से कम 3 गमलों में पौधों को पानी डालें या पौधे लगाएं, इससे आपका बुध स्ट्रांग होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 to 2:30 PM। लक साथ दे रहा है 54%। और मीन राशि के लोग, खाने में मसालों को कम करें, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 6:30 PM। और लक आपको सपोर्ट कर रहा है 78%। चलिए आप जानते हैं तीसरा महा उपाय। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सैटरडे से लेकर अगले सैटरडे तक रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में यहाँ से बच्चों के 2 से 3 बाल तोड़िए, इस जगह से, हाँ, क्राउन चक्र से। इसको इकट्ठा कर आपको वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में रख देना है, पीले कपड़े में लपेटकर। इससे बच्चों की मेमोरी बढ़ती चली जाती है। आज तो हमने बात करी आपकी सेहत की, आपकी शादी की। कल हम बात करेंगे आपके पैसे की, कल हम बात करेंगे आपकी खुशियों की, बात करेंगे बच्चों की, और सारी बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। पर आपको भी मुझे कुछ देना होगा, वो ये कि आप ये चीजें लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब आप शेयर करेंगे तो आपके नेगेटिव कर्म खत्म होंगे, क्योंकि आप दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। और सोच शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं, इसलिए शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।